नमस्ते बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को ये क्लास 8 कक्षा 8 की ये गणित जो है प्रश्नावली 11.1 है ना, इसको आप लोग को आज सॉल्व कराएंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटे का 60 रुपया। मतलब कोई रेलवे पार्किंग है, वहाँ पे वो कार खड़ी की जाती है, तो 4 घंटे का 60 रुपये है और 8 घंटे का 100 रुपये है। अब 12 घंटे क्या है 140 रुपये है, 24 घंटे का 180 रुपये है। तो उसमें चेक करना क्या है, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग के प्रत्यक्ष अनुपात में है। मतलब ये देखना है कि जो इसमें पार्किंग शुल्क जो है, इसमें किराया मतलब लगेगा उसका, क्या वो जो है प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, हमको ये देख के बताना है प्रत्यक्ष है कि नहीं। देखो इसको बताते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम लिखे हुए हैं। देखिए जैसे 4 घंटे जैसे लिखे हुए, देखो क्वेश्चन को लिखे हुए हैं ना ये। अब क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, क्वेश्चन देखो क्या करना है। अब इधर वाले एरिया को हम क्या मान लेते हैं, यक्स, इधर वाली एरिया को वाई मान लेते हैं। देखिए इधर सब क्या है, यक्स यक्स मान लेते हैं, यक्स यक्स यक्स। इधर वाले को वाई 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 मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसको x1 x2 x2 x3 और x4 इधर भी y1 y2 y3 y4। ठीक, ऐसे मान लेते हैं ना। अब देखिए, अब इसको हम डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे ना। जैसे देखिए इसको हम भाग के स्टाइल में, बटे के स्टाइल में, क्या है ये, क्या है देखिए x1 ना। तो पहले x1 इधर इसके सीधे क्या है y1, ये अपान y1 हो गया, बराबर x2 y2 बराबर, और उसके बाद x3 y3 बराबर, और x4 y4। ठीक, इतना इसको लिख लिए। अब देखिए सबका मान क्या दिया गया है ना इसमें। देखिए x1 कितना है, x1 4 है ना, तो 4 लिख देंगे। और y1 कितना है 60 है, तो 60 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद ये बराबर बराबर लगा देंगे। x2 कितना है 8 है ना, और y2 कितना है 100 है ना। कहने भाई इसको हम फटाफट ऐसे लिख ले रहे हैं। 12 बटे 140 लिख लेते हैं, 24 बटे 180 लिख लेते हैं बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसको हम काट लेंगे ना। इसे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, यहाँ चला गया 4 5 6 20 ना। कितना बच गया यहाँ 1 बटे 15। ठीक, अब देखिए इसको देख लेते हैं। ये 4 दूना 8 और ये 4 दूना 8, 2 बचा, 4 5 6 20। अब नहीं कटेगा। कहने मतलब कितना आ गया, 2 बटा 25 आ गया। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। इसको कितना, 4 से 4 3 12, अभी 4 3 12, 2 बचा, यहाँ चला गया 20, 4 5 6 20। मतलब ये कितना बच गया, 4 3 12, 3 नहीं कटेगा, 3 आएगा भाई, ये 3 आएगा बेटा, यहाँ 3 आएगा। तो 3 बटा कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक, बराबर ही कितना है 24 ना। 24 को देखो किससे काट देते हैं, इसको भी 4 से काटते हैं। 4 छंग 24, ये 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पंचे 20। और कटेगा ना अभी, ये भी और कट सकता है 3 से ना। ये 3 दूना 6, 3 एकम 3, और 1 बचा, 3 बचे 15। कहने मतलब कितना बच जाएगा, 2 बटा 15 हो जाएगा ना। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या, देखिए इसके ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है भाई ना। इसके बराबर कहाँ है, ये है बिल्कुल नहीं है। कि देखो 1 दूना 2, 1 पंचम 25 और नहीं मैच कर रहा है। इसके दोनों ये भी बराबर नहीं है, इसके बराबर ये भी नहीं है। कहने का मतलब जो है ये बिल्कुल किसी के बराबर आपस में नहीं है। इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, यह प्रत्यक्ष है। पर इसका क्या आंसर पूछा है, प्रत्यक्ष अनुपात है, लिख देना है कि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों ना। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक, देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर जो है नहीं हो जाएगा। ये जो है प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पिंड के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग याद कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। देखिए बच्चों बहुत सिंपल सवाल है। देखिए इसमें इस तरह दिया गया है ना। ये
दूसरे प्रश्न की तरह दिया गया है। तो इसमें देखिए इसमें 1 है, इसमें नीचे 8 है ना। अब देखिए इसमें एक ये 4 कितने बार में आएगा, 1 चौके 4 होगा ना, तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। सीधी सी बात है। मतलब 1 में जिससे गुणा होकर ये आएगा उतने से गुणा इस नीचे भी हो जाएगा। देखिए 1 सत्ते 7 होता है ना, तो 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। ठीक, देखिए 1 बारह में 12 होता है, तो 12 अट्ठे 96 होता है ना ये। अब देखिए 1 बिसाह में 20 होगा, तो 8 बिसाह में कितना होगा, ये भी 160 हो जाएगा ना। कहने में जितने से गुणा यहाँ ऊपर हो रहा है उतने से गुणा नीचे भी हो करके इसका आंसर लिख देंगे। ठीक बच्चों, इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे ना। अब देखिए बच्चों, आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए तीसरा कह रहा है प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण में 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। देखिए अभी सिंपल सवाल है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसको ऐसे, देखिए इसका इस तरह बनेगा ना, इसका जो है डायग्राम जो है ना। देखिए इसे क्या हो गया, लाल रंग के पदार्थ का भाग कितना है, देखिए बता रहा है ना, लाल रंग के पदार्थ का भाग कितना है, 1 है ना, तो 1 लिख लिए ना यहाँ। उसके बाद उसमें मूल मिश्रण कितना कह रहा है, 75 ml ना, देखिए 75 ml लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब उसमें पूछ रहा है 1800 ml में हमें कितना लाल रंग। अब 1800 ml हमें कितना लाल रंग चाहिए, तो इसको 1800 ml लिख दिए, और ऊपर हमें कितना चाहिए वो पता ही नहीं है ना, इसी को हमें निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक बच्चों, इसको x मान लेते हैं यहाँ, अब x मान लिया इसको। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, देखिए सीधा ऐसे बन गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/75 ऐसे जैसे है वैसे लिख लेंगे, यानी बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। ऊपर क्या है इसको भी लिख लेंगे ना, ये क्या है, x/1800 ml ना, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, इसको ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई इसका ऐसा इधर से कर देंगे ना। देखो इसका एक मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, ये 1800 ना, पहले इसका ऐसा कर देते हैं, तो ये 75x आ गया। अब इसका ऐसा कर देते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा ना, क्योंकि 1800 को अगर 1 से गुणा करेंगे सेम वही आएगा, एक कम बार में ना वही आता है। अब देखिए अब x की वैल्यू में निकालना है ना, ऐसे x की, x को इधर रखेंगे, ये 1800 लिख लेंगे, और जो इधर x के साथ है यहाँ गुणा में है ना, अगर बराबर उस पर आ जाएगा तो भाग में, कहने तो बटा में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो नीचे आ गया। ठीक, अब आ गया ना। अब इसको हम काट लेंगे, देखो कैसे काटते हैं, किसे, ये 5 एकम 5 ना, यहाँ 2 बच गया, 25 बन गया, 5 25। ठीक, ये 5 3 15, 2 बचा, 5 3 15 ना, 5 3 15 हो गया, 3 बच गया, कितना हो गया, 5 6 30 ना, 0 उतर गया, ये आ गया। ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए इसको, अब देखिए अब अगला और आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इसको 15 से काट देंगे, 15 का नाम 15, ये 15 दूना 30, 30 हो गया। 6 बचा ना यहाँ, 6 नहीं 60 बन गया ये ना, 6 जो है इस यहाँ चला है, 60 बन गया, तो 15 चौके 60, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, x बराबर 24 आ गया, x बराबर 24 इसका आंसर आ गया ना। तो आप लोग इस आंसर को आसानी से समझ पा रहे होंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन अब बताएंगे ना आपको। देखिए अब अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देखिए, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 1800 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो हम मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी ना। जैसे कोई मशीन है वो क्या है 6 घंटे में 840 बोतल भर रही है ना, और उसके बाद 5 घंटे में कितने बोतल भरेगी। देखिए इसका क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, ये बहुत आसान है बच्चों। देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखिए एक तो घंटा इसमें पूछ रहा है ना, और दूसरा बोतल की बात हो रही है। इसमें देखिए इसे बना लेंगे, देखिए घंटे ना, घंटे ऐसे लिख लिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, 6 घंटे में कितना हो रहा, कितनी बोतल में भर रहे हैं, कितनी बोतलें 840 ना, 6 घंटे में 840, तो 5 घंटा कह रहा है ना। देखिए 5 घंटा बोल रहा है, 5 घंटे में ये पूछ रहा है, यहाँ इसको x मान लेंगे। ठीक, x मान लेंगे ना इसको। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे इसे है सीधा ऐसे इसको हम लिख लेंगे ना वैसे। देखिए इसे 6/840, 6/840 लिख लिए, बराबर 5/x लिख लिए। ठीक, 5/x लिख लिए इसको अब ना। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर से इसका इधर से मल्टीप्लाई करेगा, इसका पहले x वाली मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें लगा है ना, तो इसका 6x हो गया। ठीक, बराबर अब इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई मतलब क्या कर देंगे, 840 गुणे 5 लिख देंगे, 840 गुणे 5 लिख देंगे। अब देखिए x बराबर क्या कर देंगे, अब x बराबर 840 गुणे 5/6 जो इधर ना, इधर चला आएगा, यहाँ चला आएगा ना 6। अब देखिए इसको
अब यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं। अब छः कम छः, इधर भी छः कम छः, छः हो गया ना, 2 बचा ना। अब 6 चौके 24, और ये 0 उतर गया। अब देखो इसका गुणा हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या बचा अब 140, ये गुणे 5 बचा ना, तो एक्स बराबर क्या हो गया, तो ये 5 शून्य शून्य ना, 5 चौके 20 का शून्य हाथ आया 2, 5 का 5 2 7, एक्स बराबर कितना आ गया। कहने का मतलब 5 घंटा में कितनी बोतल भरेगा, 5 घंटा में 700 बोतल। एक्स बराबर कितना आया 700 बोतल भरेगा ना। देखिए 5 घंटे में 700 बोतल भरेगा ना ये। अब देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं बच्चों, ये वाला हो गया ना। अब देखिए आप लोग को 5वां क्वेश्चन बताते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ 5000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसे कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। यदि फोटोग्राफ को लेबल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। अब देखिए इसमें आवर्धन पूछ रहा है, आवर्धित लंबाई पूछ रहा है ना, एक तरफ लंबाई ले लेंगे, एक तरफ आवर्धन ले लेंगे तो हो जाएगा। देखिए लंबाई आवर्धन ले लेंगे ना, इसमें लंबाई और आवर्धन ले लेंगे तो देखिए इसमें लंबाई कितना दिया है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो कितना गुना है 50,000 ना। तो देखिए लंबाई उसकी जो है 5 सेंटीमीटर है ना, इसको 5 सेंटीमीटर से ना 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आवर्धन कितना है, तो 50,000 गुना है ना, 50,000 गुना है, तो अगर 20,000 हो जाएगा तो उसका मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी ना, ये 20,000 अगर हो जाएगा तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगी ना, यही पूछ रहा है। अब देखिए बच्चों इसको क्या करना है, इसको भी इसे लिख लेंगे, ये 5/50,000, 50,000 लिख देंगे ना, बराबर x बटे ये 20,000, x बटे 20,000 लिख देंगे ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से करा देंगे, तो पहले x वाली मल्टीप्लाई इसका कराएंगे, ये 50,000 x, अब इसका दोनों गुणा करा देंगे ना, तो 5 गुणे 20,000 हो जाएगा ना ये। तो x बराबर हम निकाल लेंगे, x बराबर निकाल लेंगे ना, तब ये 5 गुणे 20,000 बटे जो है ये 50,000 लिख देंगे ना, बटे 50,000 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसको कट कर देंगे। अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो ऊपर है, 1 2 3 4 जीरो नीचे, 0 0 कट गया, 0 0 0 0 0 से 0 कट गया, और ये 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, x बराबर भाई क्या बच गया 2, x बराबर क्या बच गया 2। कहने का मतलब x बराबर आंसर क्या आएगा 2। यानी जो 5 सेंटीमीटर का रहेगा 50 आवर्धन होंगे, तो 20 सेंटीमीटर का रहेगा तो 20 और 20,000 आवर्धन रहेंगे तो 2 सेंटीमीटर की रहेगी वो। ठीक, ये हो गया इसका आंसर बच्चों, आ गया ना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं ना आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक जहाज़ के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, और जबकि वास्तविक जहाज़ का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज़ की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। देखिए भाई, देखिए इसमें क्या पूछा है, इसे मॉडल की लंबाई, मॉडल के मस्तूल की लंबाई और जहाज़ के मस्तूल की लंबाई ना। देखिए मॉडल के मस्तूल की लंबाई और जहाज़ के मस्तूल की लंबाई 2 है ना इसमें। देखिए अब मॉडल के मस्तूल की लंबाई में ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, और जहाज़ की मस्तूल की लंबाई नीचे लिख लेते हैं, और ऊपर जो है सेंटीमीटर में है जो मॉडल के मस्तूल की लंबाई, और जहाज़ की मस्तूल की लंबाई मीटर में है। ठीक, अब देखिए 9 सेंटीमीटर में है, 9 सेंटीमीटर है वो, तो जब वो 9 सेंटीमीटर है तो ये 12 मीटर हो जाएगा। जब ये 28 सेंटीमीटर है तो उसकी मस्तूल की, मॉडल की मस्तूल की लंबाई कितना हो जाएगी ना, ये पूछ रहा है। देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे लिख लिए ना, अब ऐसे लिख लिए, देखिए इसको वैसे लिख लेंगे, 9/12 लिख लेंगे। ठीक, और x बराबर 28 लिख देंगे, जो x बटे 28 लिख देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से करा देंगे ना, ये 12x हो गया, बराबर 28 गुणे 9 ना, ये वाला हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 9 और बटे जो 12 को यहाँ ले लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 तिहाई 12 और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो कहने तो x बराबर 7 बच गया, 3 बच गया ना, 7 गुणे 3, 7 गुणे 3, तो x बराबर क्या हो गया 7 त्रिक 21। x बराबर क्या हो गया बच्चों 7 त्रिक 21। कहने का मतलब इसका जो है मॉडल के मस्तूल की लंबाई जो रहेगी वो 21 सेंटीमीटर रहेगी। कितना रहेगी, इसके x बराबर कितना आ गया 21 आ गया ना, 21 सेंटीमीटर रहेगी ये। अब देखिए बच्चों आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं ना, 6 नंबर हो गया।
अब आप लोग को अगला बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन जो है। और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए 2 kg चीनी में और 9 × 10⁻6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? 5 kg और 1.2 kg ना। अब देखिए इसमें, अब इसको बताते हैं। देखिए मैं क्रिस्टलों की संख्या है ना, क्रिस्टलों की संख्या देखिए, क्रिस्टल की संख्या ये है। इतनी क्रिस्टल में कितना है? ये 2 kg है ना, 2 kg है। तो इसमें फिर उसके बाद पूछ रहा है। अब देखिए इसमें ये 1 सवाल ना, 1 में 5 kg है और 2 में 1.2 kg है ना, ये है। अब देखिए इसको ऐसे निकाल लेते हैं। इसको इस पार निकाल लेते हैं, वो x1 को, और x2 को उस पार निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए बच्चों इसको अभी देखिए ये है ना। अब पहले तो इसको हम देखिए कि x1 हमें निकालने के लिए पहले इसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद इससे इसको निकाल लेंगे ना। देखिए क्या है, 9 × 10⁻6/2। ठीक, बराबर, अब x1 ये बटे क्या है, 5 है ना, 5 लिख लेंगे। ठीक, x1/5 5 लिख लेंगे। अब इसका 3 मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्रॉस, इधर का इधर, इधर का इधर कर देंगे। अब इसका गुणा हो, पहले x वाला गुणा होगा तो 2x1 बराबर, अब देखिए इसका गुणा कर देंगे ना ये। अब क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻6, 9 × 10⁻6 गुणे क्या है, 5 ना, तो 5 लिख लेंगे। ठीक, ये 5 आ गया। तब x1 बराबर हमें निकालना है ना। x1 बराबर क्या करेंगे, 9 × 10⁻6 गुणे 5 बटे नीचे क्या है, इधर 2 है ना, 2 उस पार जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ये देखिए बटे में आ गया ना। अब देखिए 2 जो है कहीं ऊपर किसी से कट भी नहीं रहा है ना, कहीं कट नहीं रहा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अब कट तो रहा नहीं है, जब नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टी कर देंगे, नीचे भी 2 से मल्टी कर देंगे, तो दोनों सेम बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर 2 से मल्टी की, नीचे 2 से मल्टी की, तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना ये। लेकिन क्या थोड़ा सिस्टम इसका सवाल का सही हो जाएगा, क्योंकि सब देखिए ऊपर संख्याएँ जो हैं 2 से नहीं कट रही ना। तो देखिए अभी x1 बराबर क्या हो जाएगा, अभी x1 बराबर क्या हो गया, 9 गुणे ये 10⁻6 है ना, 10⁻6। अब ये क्या हो गया, 5 दूना 10 हो गया ना, 5 दूना 10 हो गया। ये देखिए ना इसका ये 5 दूना 10 हो गया। ठीक, और नीचे देखिए बटे में क्या बच गया, ये बटे में ये 2 दूना 4 आ गया। ठीक, ये 2 दूना 4 आ गया ना ये। अब 2 दूना 4 आ गया तो x1 बराबर क्या हो गया, अब देखिए 9 गुणे, अब 10⁻6 थी, एक और जुड़ गया तो क्या हो गई, 10⁻7 हो गई ना ये। अब 10⁻7 हो गई, अब बटे क्या आ गया, अब नीचे 4 आ गया। ठीक, बटे 4 आ गया। अब देखिए, अब इसको इधर से इसको काट लेंगे। देखिए इसे 10⁻7 बढ़ाने के लिए इसको यहाँ किया गया था। ठीक, ऐसा हुआ। अब देखिए अब इसको इधर से काटेंगे ना, अभी 4 × 4 ना, ये 4 दूना 8, 4 दूना 8 ना, एक यहाँ 10, एक बच गया, दशमलव लगाएंगे तो उसमें 0 बढ़ जाएगा, एक 10 बन गया। तो फिर 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 बच गया, 4 × 5 = 20, कहने मतलब अभी 2 देखिए बच्चों बफरिंग आ गया थोड़ा से। देखिए बच्चों ये आ गया ना, देखो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, थोड़ा देखिए भाग हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे 9 है, 9 अंदर लेते हैं और 4 को बाहर लेते हैं, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा ना, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए बच्चों अब इधर बता देते हैं आपको ना, तो 9 को अंदर ले लिए, या अब देखो 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया ना, दशमलव लगा लिए तो ये 0 बढ़ गया, तो 4 दूना 8 हो गया, 2 बच गया, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा ना ये। अब देखिए आगे ना 2.25, देखिए 2.25 यहाँ भी आया था, तो आप लोग समझ गए होंगे ना कैसे आया। तब x1 बराबर क्या आ गया, x1 बराबर 2.25 गुणे 10⁻7, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक, इसका आंसर आ गया है। अब देखिए आप लोग इसमें इधर बताते हैं, अब दूसरा वाला सवाल ना, दूसरा वाला सवाल देखिए क्या था, 1.2 kg ना, 1.2 kg ऑफ शुगर, 1.2 kg था ना ये, 1.2 kg था। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको इससे निकाले, अब इसको इससे निकाल लेंगे ना, तब क्या हो जाएगा यार, यहाँ x1/5 ये वाला ना, बराबर x2/1.5 हो जाएगा। ठीक, 1.5 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि अब इसके थ्रू इसको निकाले, इसके थ्रू इसको निकाल लेंगे ना ये। अब देखिए x1 कितना है, x1 कितना आया है, 2.25 गुणे 10⁻7 है ना, बटे 5 है, 5 लिख लेंगे, बराबर
एक्स की घात 2, ये जो है ना वो एक्स 2 और 1.2 ये हो जाएगा ना। अब देखिए अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले एक्स वाला करेंगे तो 5x2 हो जाएगा ना। अब इसके बाद इसको गुणा कर देंगे ना, इसका गुणा कर देंगे, ये जाएगा 2.25 गुणे 10 की घात 7 गुणे 1.2 ना, ये वाला देखिए इसको, फिर इसको लिख देंगे, ये हो गया। अब x2 बराबर क्या लिख देंगे, अब ये 2.25 गुणे 10 की घात 7 गुणे 1.2 हो जाएगा ना, बटे जो 5 इधर है 5 इधर चला आएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ऊपर दो अंक दशमलव है ना, यहाँ भी 1 अंक दशमलव है, तो क्या कर लेंगे, यहाँ गुणा लगा के 1 लिख लेंगे इसके नीचे, यहाँ गुणा लगा के यहाँ भी 1 लिख लेंगे। ऊपर 2 अंक दशमलव है तो इसको नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो दशमलव कट जाएगा, यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ भी दशमलव कट जाएगा ना। तब देखिए अब क्या बच गया, x2 बराबर क्या आ गया, 225 गुणे 10 की घात 7 गुणे 12 ना, ये आ गया, बटे अब क्या हो गया, ये 100 गुणे 5 गुणे 10 ये आ गया ना। अब देखिए अब इसको काट देंगे ना इससे। अब देखिए इसको पहले काटते हैं 5 से ही काटते हैं, 5 कम 5 ना, ये 5 चौका 20, 2 बच गया 5 25, ये आ गया ना ये। अब देखिए ये कितना, एक कट गया ना ये वाला। अब देखिए इसको आगे, अब इसको राई काट देते हैं। अब देखिए यहाँ 10 की घात 6 है ना, 10 की 1 10 से 1 10 कट गया, यहाँ गया 10 कितना है, 10 की घात 7 थे, 10 की घात 6 बच गया ना ये। अब देखिए इसको, अब यहाँ क्या बचता है, अब देखिए इसको राई काट देते हैं, इसको 12 को भी काट देते हैं ना। देखिए 12 भी कट जाएगा इसी में ना अभी ये। देखिए इसको 12 को काट देते हैं, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 जीरो ना। अभी क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक, ये हो गया। अब x2 बराबर क्या बचा, अब यहाँ देखिए 45 बचा, 45 लिख लिए, गुणे 10 की घात 6 बची, 10 की घात 6 लिख लिए, गुणे ये 3 बचा, 3 लिख लिए, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा 25 ना, नीचे खाली 25 बचा, 25 लिख लिए। अब देखिए कहीं से कटेगा कि नहीं कटेगा, अब देखिए कहीं से कट रहा है। अब इसको पहले इधर काट देंगे, ये 5 25 और 5 9 45, ये कट गया, ठीक, 5 9 45 कट गया, ये 5 9 45 कट गया ना। अब देखिए ये तो कट गया, अभी देखिए क्या बचा है, अभी नीचे ऊपर क्या बचा है, ऊपर 45 ये 9 है, नीचे 5 है, 3 है ना ये, तब ये 5 1 नम 5, अब ये 5 1 कम 5 ये भी बच ना, ये 5 1 कम 5 ये भी हो गया। अभी कितना बच गया, 4 बच गया ना, यहाँ 4 बच गया, दशमलव लगा दिए तो कितना बन गया, वो 4 40 बन गया ना, तो 5 8 40 हो गया ना। अब क्या बच गया, x2 बराबर 1.8 गुणे 10 की घात 6 गुणे 3 बच गया ना ये। अब इसको इसमें गुणा कर देंगे, देखो 1.8 को 3 से गुणा कर देंगे ना, घात और गुणा होगा नहीं, ये 3 8 24 के 4 हाथ है 2, ये 3 1 कम 3 2 5 आ गया ना, एक में दशमलव लगा, दशमलव यहाँ लग गया, लेकिन इसका दोनों का गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 5.4 आ गया गुणे 10 की घात 6 आ गई ना ये। और उसके बाद x बराबर कितना आ गया, x बराबर यही आंसर हो गया, तो 5.4 गुणे 10 की घात 6, ठीक, यही बच्चों इसका आंसर आ गया। x2 बराबर देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा और x1 बराबर देखिए ये आ जाएगा ना ये। तो आप लोग समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं ना। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, रश्मि के पास एक सड़क मानचित्र है जिसके पैमाने 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करते हैं। रश्मि के पास कोई मानचित्र है जो 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है 18 किलोमीटर की दूरी निरूपित करता है। वह सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। ये देखो ना, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या मानचित्र की दूरी पूछ रहा है और मानचित्र की दूरी पूछ रहा है और सड़क की ना, दोनों की देखिए इसमें कैसे हो जाएगा। देखिए इसे ये देखिए इसमें मानचित्र की दूरी लिख देंगे सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितना 18 दिया गया है ना। देखिए 1 सेंटीमीटर में 18 की निरूपित करती है, तो 72 में कितना करेगी, 72 में कितना करेगी ना। देखिए 72 ले लिए, x नहीं मालूम है तो इसको भी x कर लेंगे, ठीक, इसी को पता करना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1/18 ऐसे लिख लेंगे बराबर और x बटे 72 लिख देंगे, ठीक, ये हो गया। अब देखिए पहले x का गुणा करेंगे, x इधर है तो इसका गुणा कर लेंगे, तो पहले क्या हो गया 18x आ जाएगा बच्चों, बराबर इसका इधर, तो इधर खाली 72 आ जाएगा ना ये, क्योंकि x गुणा वही कुछ नहीं आता, एक ही वही रहेगा सेम। तो 72 बटे क्या होगा 18 नीचे आ जाएगा, 18 कम 18 चौके 72, x बराबर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया ना, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक।
देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, ये कह रहा है एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई इतना है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो उसी समय पर ज्ञात कीजिए कि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचे अन्य खंभे की छाया की लंबाई और उस खंभे की लंबाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर है ना। देखिए इसको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों इसको क्या करना है, देखिए पहले तो जो दिया गया खंभे की ऊंचाई लिख लेंगे ना। देखिए खंभे की ऊंचाई जो दिया गया उसको लिख लेंगे और खंभे की छाया जो है इसको लिख लेंगे ना। ये छाया दी छाया लिख लेंगे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन ने पूछा है देखिए इसको लिख लेंगे, x1 हो जाएगा और नीचे उसका जो उल्टा पूछ लिया तो उसको यहाँ लिख दे x2 हो जाएगा ना। ये x2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए तो पहले हम इसको लिख लेते हैं ना, ये बीच में से लाइन बना लेते हैं। ये क्या है, ये 5.60 ना, 560। अब बटे नीचे क्या है, ये 3.20 ना। अब बराबर है क्या है 10.50 बटे x1। ये हो गया ना, x1 हो गया। अब हमको इसी x1 को निकालना है, इसको निकालना है ना। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5.60 और x1 हो जाएगा बराबर। इधर देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, अब इधर इसका गुणा कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा 3.20 गुणे 10.50। ठीक, ये वाला हो गया। अब x1 निकालेंगे, x1 बराबर क्या हो जाएगा 3.20 गुणे 10.50 बटे ये क्या आ जाएगा नीचे, ये बटे आ जाएगा 5 ये कितना 5.60 ये आ गया ना, ये 5.60 आ गया। अब देखिए हमें करना क्या है, दशमलव को हटाना है ना, दशमलव हटाना है। देखिए इसमें दशमलव क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर 2 अंक पे दशमलव, नीचे 2 अंक पे दशमलव है तो इससे ये वाला दशमलव कट गया। ठीक, ये वाला कट गया, लेकिन ये वाला दशमलव किससे कटेगा भाई, क्योंकि 2 अंक पे 0 इधर, 2 अंक के नीचे 0 इधर भी है, 2 अंक पे इधर दशमलव लगा, 2 अंक पे इधर दशमलव लगा है ना, ये तो कट गया। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, 1 ले लेंगे और 2 अंक पे दशमलव है ना, देखिए 1 2 तो 0 बढ़ाएंगे, ये भी दशमलव कट जाएगा। तब x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर देखिए ये 320 गुणे 1050 बट्टा ये कितना हो जाएगा 560 गुणे 100 हो जाएगा ना। ये 100 हो जाएगा। देखिए इससे काट देते हैं, इस 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक, अब देखिए इसमें किससे कटेगा, ये कट जाएगा 8 चौक 32, 8 7 56, 8 से कट जाएगा ना, ये 8 चौक 32, 8 7 56 ये कट गया। अब ये कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10 ना। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, अब x1 बराबर, देखिए x1 बराबर क्या बचा, ऊपर 4 बचा है और 4 गुणे 21 बचा है ना, ऊपर 4 गुणे 21, नीचे 7 गुणे 2 बचा है, 7 गुणे 2। ठीक, तो x1 बराबर क्या हो गया, अब देखिए इसको, देखिए ये और कहीं कटेगा क्या है, हाँ 7 एकम 7, 7 3 21 ये कट गया ना, ये 7 3 21 कट गया और ये 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4 ये भी कट गया। तब यहाँ क्या बचे 2 3 6 ना, 2 3 6। देखिए बच्चों इसको ना, इसका दोनों 2 का 3 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 3 6। x बराबर कितना आ गया बच्चों, ये x1 कितना आ गया 6 आ गया ना। देखिए x1 बराबर यहाँ कितना आ गया 6 आ जाएगा। अब देखिए अब इस वाले का, अब इसको निकालना है, x2 निकालना है हमें ना। अब देखिए पहले में इसको लिख लेंगे, इसको थ्रू ये निकला तो इसके थ्रू ये निकल जाएगा। अब देखिए इसको 10.50 बटे, अब x1 कितना है 6 है ना, तो 6 लिख लेते हैं बराबर। अब x2 बटे 5 हो जाएगा। अब पहले x वाला गुणा इससे गुणा कर लेंगे ना, 6x2 बराबर ये 10.50 गुणे 5 ये आ जाएगा ना ये। अब इसको देखो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर और 10.50 गुणे 5 और गुणे 5 बटे क्या आ जाएगा, ये 6 इधर है ना, 6 इधर आएगा तो नीचे बटे में चला जाएगा। ठीक, 6 इधर बटे में चला जाएगा, ये ना ये आ गया। ठीक बच्चों, अब देखिए अब इसमें हमें करना क्या, पहले दशमलव को हटाना है, दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने क्या करेंगे, पहले इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे क्या होगा 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 अंक है ना, 2 जीरो बढ़ा देंगे दशमलव हट जाएगा। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 1050 गुणे 5 बटे 600 ना, ये आ जाएगा 600 आ जाएगा ना। अब इसको काट लेंगे, अब काटेंगे कैसे, देखिए इसको पहले तो 0 से 0 कट गया, एक 0 किनारे किनारे 0 0 कट गया ना ये। अब यहाँ देखिए पहले 5 से काटेंगे, 5 एकम 5,
5 का 5 एक बचा जरा, चलिए 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। और उसके बाद 5 दूना 10, 5 का 9 5 हो गया। ठीक, अब देखिए और किससे कटेगा, और किससे कटेगा भी, ये 3 चौके 12 और 3 सते 21, अब कट गया। अब तो हमको लगता है किसी से नहीं कटेगा। ये 7, ये 5 7 बचा, 5 बचा ना ये, तो क्या होगा इसका दोनों गुणा क्या हो जाएगा, 7 5 35। तो 7 5 35 और नीचे बटे कितना है 4 है ना, इसको काट देंगे इसी से। अभी 4 एकम 4 और ये 4 8 32, 4 8 32, 32 कट गया, कितना बच गया 3, दशमलव लग गया, 3 में 0 बढ़ गया, 3 कितना बचा 30 बन गया ना। और 4 7 28, अब 28 कट गया, 2 बच गया, तो 2 में 0 बढ़ा, कितना बन गया 4 5 20। ये कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 8.75 मीटर। इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, तो 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इसको, अब देखिए मान लो आप लोग समझ रहे होंगे, ये नहीं समझ पाते हैं कैसे आ रहा है ना यार, 8.75। देखिए इसको बच्चों भाग दे लेते हैं ना, ये देखिए कैसे, क्या ऊपर 35 है ना, 35 लिख लेंगे, नीचे 4 लिख लेंगे। अभी 4 8 32 ना, 5 में 2 गए 3 कट गया ना, दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया है ना। और 4 7 28, कितना बच गया 2 बच गया, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, 4 5 20। तो आप लोग समझ पाए होंगे ना कैसे आया ये 8.75, 8.75 ऐसे आया ना, ये ऐसे आया। तो ये इसका आंसर बच्चों ये वाला हो गया, इसका आंसर ये हो गया। x2 जो है, x2 जो ये आ गया भाई, x2 में यहाँ पे हम इसको भर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 मीटर और 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं बच्चों आप लोग को। अब 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, ये है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ना। देखिए इसको भी देखिए, अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, दूरी किलोमीटर में ना, दूरी किलोमीटर में लिख लेते हैं और समय मिनट में लिख लेते हैं ना ये। अब देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, 14 किलोमीटर जो है 25 मिनट में जाता है ना, तो 14 किलोमीटर 25 मिनट में जाएगा। और उसके बाद पूछ रहा है फिर कि 5 घंटे में कितना जाएगा ना, 5 घंटे में पता ही नहीं है, तो उसको x लिख लिए ना, ऐसे को निकालना भी है। तो देखिए अब क्या कर देंगे, 14 बटे क्या करते हैं 25, लेकिन 25 तो मिनट में है भाई, 25 अब बराबर क्या हो जाएगी x बटे 5। लेकिन देखिए तो 14 ये मिनट में है और ये घंटा में दिया गया है, तो क्या करेंगे 25 बटा हम 60 लिख देंगे। यहाँ भी इनको 25 बटा 60 लिख लेना था, 25 बटा 60 लिख लेते हैं ना ये। तब क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा ना ये। पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये चला जाएगा ऊपर, ये 14 गुणे 60 ऊपर चला गया, अब बटे नीचे कितना 25 बच गया। ठीक, बराबर x बटे 5। अब इसका 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले तो x वाला ले लेते हैं ना, ये कितना हो जाएगा 25x बराबर इसका मल्टीप्लाई होगा ना। अब ये 14 गुणे 60 गुणे 5, ये वाला 14 गुणे 60 गुणे 5 ना, तो x बराबर निकाल लेंगे, ये 14 गुणे 60 गुणे 5 बटे 25 ना, 25 अब इधर आ जाएगा, 25 यहाँ ले लेते हैं ना, ऐसे चला आया। अभी इसको काट लेंगे पहले 5 से ना, 5 एकम 5 5 25, अभी 5 एकम 5 5 एकम 5, एक बच्चा चला गया, 5 दूना 10। ठीक, तो x बराबर कितना बच गया 14 गुणे ये 12 बच गया ना, 12। तब इसको गुणा कर लेते हैं, 12 चौक 48, 12 चौक 48 के 8 आता है 4 ना। अब 12 कम 12, 12 4 16, इतना 168 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ गया भाई। इसका कितना आंसर आएगा 168 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर बताएंगे, किस ज़िले से देख रहे हैं।